दोस्तों, महाभारत की कहानियाँ 17 महत्वपूर्ण कथाएं और शिक्षा। महाभारत प्राचीन भारत के संस्कृत में दो प्रमुख महाकाव्यों में से एक है। इसमें 1 लाख से अधिक जोड़े हैं और यह बाइबल का 3 गुना है। हालांकि कथा का केवल एक अंश वास्तव में मुख्य कहानी के साथ बाकी मिथकों और शिक्षाओं से संबंधित है। ये स्पष्ट रूप से बताता है, जो यहाँ पाया जाता है वह कहीं और पाया जा सकता है, लेकिन जो यहाँ नहीं मिला है वह अन्यत्र नहीं पाया जा सकता है। इस महान ग्रंथ की कुछ प्रसिद्ध और अज्ञात कहानियों पर एक नजर। दिया गुरु जी, मैं उस लकड़ी के पक्षी, टहनियों, पत्तियों और पेड़ पर कुछ अन्य पक्षियों को देखता हूँ। तब द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर को निशाना बनाने से इनकार कर दिया। 1. सभी कौरव युद्ध में पांडवों के खिलाफ नहीं थे। धृतराष्ट्र के 2 पुत्रों विकर्ण और युयुत्सु ने दुर्योधन के कार्यों को स्वीकार नहीं किया था और वास्तव में द्रौपदी को पासा के खेल में फंसाने का विरोध किया था। 2. कर्ण के जन्म की कहानी। महाभारत कथा में कर्ण की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। कर्ण भी माता कुंती के पुत्र थे, जिन्हें सूर्य देव ने आशीर्वाद दिया था। उस समय कुंती का विवाह पांडु से नहीं हुआ था, जिसके कारण माता कुंती को डर था कि लोग बच्चे के बारे में क्या पूछेंगे, इसलिए उन्होंने कर्ण को एक टोकरी में रखा और उसे नदी के पानी में फेंक दिया। शिशु को बाद में आदित्य और राधा ने पाया, उन्होंने उसे पाला। कर्ण भी अर्जुन जैसा महान धनुर्धर था। कर्ण को महान दानवीर के रूप में जाना जाता है। 3. द्रौपदी का भाई वास्तव में एकलव्य का पुनर्जन्म था। मूल रूप से वासुदेव के भाई देवाश्रव, जो कि कृष्ण के चचेरे भाई हैं, के रूप में पैदा हुए एकलव्य जंगल में खो गया और बाद में निशाना राजा हिरण्यधनु द्वारा लाया गया। वह रुक्मिणी के अपहरण के दौरान कृष्ण द्वारा मारा गया था। हालांकि गुरु दक्षिणा के रूप में किए गए महान बलिदान एकलव्य का सम्मान करने के लिए कृष्ण ने उन्हें आशीर्वाद दिया, ताकि वह पुनर्जन्म ले सके और द्रोण से बदला ले सके। इसलिए एकलव्य को द्रौपदी के जुड़वां धृष्टद्युम्न के रूप में पुनर्जन्म दिया गया। 4. 5 स्वर्ण बाणों की कहानी। कौरव महाभारत का युद्ध हारने की कगार पर थे। दुर्योधन ने एक रात भीष्म से संपर्क किया और पांडवों के प्रति उनके स्नेह के कारण महाभारत युद्ध को अपनी पूरी ताकत से न लड़ने का आरोप लगाया। भीष्म बहुत नाराज हुए। उन्होंने तुरंत 5 सुनहरे तीर उठाकर मंत्र जप करते हुए घोषणा की कि वह कल 5 पांडवों को 5 स्वर्ण बाणों से मार देंगे। दुर्योधन को उनकी बातों पर विश्वास नहीं होने पर भीष्म से कहा कि दुर्योधन इन बाणों को रख ले और सुबह युद्ध से पहले उन्हें वापस कर दे, जिसके बाद वो उनसे पांडवों का वध कर देंगे। 5. अर्जुन अपना उपहार मांगते हैं। यह महाभारत युद्ध की उस रात की बात है, जब कृष्ण ने अर्जुन को अपने असंतुष्ट वरदान की याद दिलाई और दुर्योधन के पास जाने को कहा और 5 स्वर्ण बाण मांगने के लिए कहा। जब अर्जुन ने तीर के लिए पूछा, दुर्योधन चौंक गया, लेकिन क्षत्रिय होने के नाते और अपने वादे से बंधे होने के नाते उन्हें उनकी बातों का सम्मान करना पड़ा। उन्होंने पूछा कि आपको स्वर्ण बाणों के बारे में किसने बताया, तो अर्जुन ने उत्तर दिया कि भगवान श्री कृष्ण के अलावा और कौन। दुर्योधन फिर भीष्म के पास गया और एक और फिर से 5 स्वर्ण बाण लगाने का अनुरोध किया। इस पर भीष्मा हंसे और जवाब दिया कि यह संभव नहीं है। 6. शकुनी का अपनी दुष्ट योजनाओं के पीछे एक गुप्त एजेंडा था। अंधे राजा धृतराष्ट्र ने अपनी पत्नी गांधारी के पूरे परिवार को कैदियों के रूप में रखा था और उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था। जाहिर है, परिवार इस व्यवहार से प्रसन्न नहीं था। राजा सुबाला, गांधारी के पिता, ने फैसला किया कि हर कोई अपने चुने हुए सदस्य को मजबूत करने के लिए अपने हिस्से के भोजन का त्याग करेगा, जो धृतराष्ट्र के पतन का कारण होगा। इस कार्य के लिए शकुनी, सबसे छोटे और सबसे चतुर को चुना गया था। 7. राजा शिबी की कहानी। राजा शिबी अपनी सत्यता के लिए जाने जाते थे और अपनी बात रखने के लिए। देवताओं अग्नि और इंद्र ने इन गुणों का परीक्षण करने का फैसला किया। उन्होंने कबूतर और बाज का रूप धारण किया और बाज कबूतर का पीछा करने लगा। कबूतर ने शिबी से सुरक्षा मांगी, जिसने उसे बचाने का वादा किया। गुस्से में बाज ने उन पर अपने सही भोजन से वंचित करने का आरोप लगाया। राजा ने जवाब में अपनी भूख मिटाने के लिए अपने शरीर से मांस की पेशकश की। बाज ने कबूतर के वजन के बराबर मांस मांगा। एक संतुलन लाया गया और राजा ने अपने शरीर से मांस काटना शुरू कर दिया, लेकिन कबूतर हर टुकड़े के साथ भारी हो रहा था।
अंत में राजा स्वयं अपने पूरे शरीर को अर्पित करते हुए शेष में बैठ गया। इस समय देवता अपने वास्तविक रूपों में आ गए और उन्हें कई वरदान दिए गए। देवता इस परीक्षण के साक्षी थे। उन्होंने राजा पर फूलों की वर्षा की। 8 गीता सार की कहानी। महाभारत की मुख्य कहानी वास्तव में गीता सार है, जिसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के मैदान के बीच में बताया था। भले ही श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित करने के लिए गीता के उपदेश दिए, लेकिन जीवन के हर सवाल का असली जवाब भगवत गीता है। आज भी एक व्यक्ति जो गीता के बारे में सब कुछ पढ़ चुका है, वह जीवन के हर प्रश्न का उत्तर दे सकता है। गीता मनुष्य को ये सिखाती है कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और फल को ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। यही संसार का अर्थ है। 9 देवव्रत और व्यास का जन्म। शांतनु की पत्नी गंगा ने 7 पुत्रों को जन्म दिया। सभी की मृत्यु शैशवावस्था में हुई। 8वें पुत्र देवव्रत शैशवावस्था में जीवित रहे। उनका पालन पोषण उनकी मां गंगा ने किया, जो उनके पति शांतनु से अलग रहती थी। देवव्रत परशुराम के गुरुकुल गए, जहां उन्होंने युद्ध, प्रशासन, साहित्य और राजनीति पर ज्ञान प्राप्त किया। मत्स्यगंधा, जो मछली की तरह महकती थी, एक मछुआरे दुष्राज की बेटी थी और यमुना नदी पर नाव चलाने वाले के रूप में काम करती थी। एक बार पाराशर नामक एक भटकने वाला ऋषि अपनी नाव पर सवार हो गया और यात्रा के दौरान वह उसकी ओर आकर्षित हो गया और उसने ऋषि से एक पुत्र प्राप्त किया, जिसने बाद में उसके शरीर की गंध दूर हो गई। उसने एक मीठी गंध प्राप्त की और बाद में योजगंधा कही जाने लगी, जिसकी मीठी गंध एक योजन चारों ओर फैलती हो गया। सत्यवती और ऋषि पराशर से जन्मा ये बच्चा जटिल रंग का था और यमुना नदी पर एक द्वीप पर पैदा हुआ था। इस प्रकार उन्हें कृष्ण द्वैपायन, कृष्ण काला द्वैपायन, एक द्वीप पर पैदा होने वाला कहा जाता था। सबसे प्रसिद्ध और प्रबुद्ध संतों में से एक बनने के लिए द्वैपायन बड़ा हुआ। माना जाता है कि वह वेदों के संकलन के लिए जिम्मेदार है और इस कारण से उन्होंने व्यास संकलक नाम प्राप्त किया और उन्हें अक्सर वेद व्यास के रूप में जाना जाता है। 10 भीम ने बकासुर का वध कर दिया। पांडव और कुंती एक चक्र में जाते हैं। यहाँ वे लगभग 1 साल तक ब्राह्मण परिवार के साथ रहे। प्रत्येक दिन इस शहर के एक परिवार को एक व्यक्ति बकासुर नरभक्षी के पास भेजना पड़ता था। जब इस ब्राह्मण परिवार की बारी आती है, भीम बकासुर के पास जाता है। वह बकासुर को मारता है और राक्षसों को मनुष्यों को खाने से रोकने, नहीं तो बकासुर की तरह मरने के लिए तैयार रहने की चेतावनी देता है। 11 शांतनु हस्तिनापुर के राजा बन जाते हैं। महाभारत की मुख्य कहानी हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए राजा प्रतिपदा के सबसे छोटे पुत्र शांतनु से शुरू होती है। कुरु वंश के राजा प्रतिपदा के 3 पुत्र थे, देवकी, बहलिका और शांतनु। सबसे बड़े पुत्र देवकी को कुष्ठ रोग हो गया था और उसने अपना उत्तराधिकार छोड़ दिया। बलिका ने अपने पैतृक राज्य को त्याग दिया और बल्क में अपने मामा के साथ रहने लगे और राज्य को उनसे विरासत में मिला। इस प्रकार शांतनु हस्तिनापुर के राजा बन गए। महाभारत युद्ध में उनके पुत्र सोमदत्त और पौत्र भूरीश्वर मारे गए थे। 12 महाभारत में हिडिंबा और भीम की कहानी। हिडिंबा एक आदमखोर राक्षसनी थी जिसने पांडवों को मारने की कोशिश की, लेकिन भीम ने उसे हरा दिया। बाद में भीम ने हिडिंबा की बहन हिडिंबी से विवाह किया, जिससे उन्हें घटोत्कच नाम का एक पुत्र मिला, जिसने महाभारत के युद्ध में अच्छी भूमिका निभाई। 13 उदार कर्ण की कहानी। कर्ण दानवीर के नाम से बहुत प्रसिद्ध है। जब महाभारत के युद्ध के मैदान में कर्ण अपनी अंतिम सांस ले रहे थे, तब भगवान कृष्ण ने अपना अंतिम परीक्षण लेने के लिए एक गरीब ब्राह्मण के रूप में कर्ण से संपर्क किया। उसके बाद उन्होंने कर्ण से पूछा, क्या तुमने सुना है कि आप दानवीर कहलाए जाते हैं? क्या आप दानवीर हैं? ये सुनकर कर्ण ने उत्तर दिया, तुम जो चाहो मांग लो। फिर उन्होंने सोना मांगा। कर्ण जो जीवन और मृत्यु की स्थिति में है, वो उत्तर देता है, हे ब्राह्मण, मैं युद्ध के मैदान में हूँ और मर रहा हूँ। यदि आप मेरे महल में जाते हैं तो आपको भोजन और पैसा मिलेगा। ब्राह्मण, मैं लंबी दूरी की यात्रा नहीं कर सकता। आपका एक दांत सोने का है, मैं आपका सुनहरा दांत लेना चाहूंगा। उद्धरण चिन्ह। कर्ण ने 2 बार नहीं सोचा और जमीन पर देखा और एक पत्थर पाया। वह अपने सुनहरे दांत को पत्थर से मारता है और स्वर्ण दांत ब्राह्मण को उपहार में देता है।
ब्राह्मण, इस दांत में खून होता है, मैं उस उपहार को स्वीकार नहीं कर सकता जिस पर खून है। कर्ण अपना धनुष बाण लेने के लिए संघर्ष करता है, लेकिन वह एक दिव्य तीर लेता है और उसे जमीन पर मार देता है। जमीन से अचानक पानी बहता है और कर्ण अपना सुनहरा दांत धोता है। अपने असहनीय दर्द को छिपाते हुए कर्ण ने ब्राह्मण को अपना साफ सुनहरा दांत भेंट किया। इस उदारता से ब्राह्मण पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। ब्राह्मण ने अपने असली रूप भगवान कृष्ण को कर्ण को मुक्त करने के लिए प्रकट किया। भगवान कृष्ण परम भगवान इतने प्रभावित थे, कृष्ण ने अपने सत्य को विश्वरूपम से कर्ण को प्रकट किया। विश्वरूपम अंतहीन स्वर्ग, पृथ्वी और नरक है। भगवान कृष्ण, मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। जो चाहो मांग लो, कर्ण युद्ध में अमरता या विजय के लिए कह सकता था। कर्ण, जन्म से मैं पीड़ित हूँ। मेरी माँ ने मुझे छोड़ दिया, मेरे शिक्षक गुरु ने मुझे श्राप दिया, मुझे समाज और जिस महिला से प्यार था उससे अपमानित होना पड़ा। हे भगवान, कृपया मुझे माया से मुक्त करे। उद्धरण चिन्ह 14। अभिमन्यु और चक्रव्यूह की कहानी। अभिमन्यु धनुर्धर अर्जुन का पुत्र और भगवान श्री कृष्ण का भतीजा था। महाभारत के अनुसार जब अभिमन्यु अपनी माता के गर्भ में थे, तब उन्होंने अपने पिता अर्जुन से चक्रव्यूह को तोड़ना सीखा। अभिमन्यु एक बहुत शक्तिशाली और निडर योद्धा था। अभिमन्यु ने 12 दिनों तक निर्भय होकर युद्ध किया और 13 दिनों पर द्रोणाचार्य द्वारा निर्मित चक्रव्यूह को अभिमन्यु ने तोड़ दिया और काफी हद तक कौरव सेना का विनाश कर दिया। लेकिन जब उनकी मां के पेट में अभिमन्यु ने चक्रव्यूह को तोड़ने के बारे में सुना था, उन्हें नहीं पता था कि चक्रव्यूह से कैसे निकला जाए, इसलिए अंत में कौरवों ने चक्रव्यूह के अंदर अभिमन्यु को घेर लिया और उन्हें समाप्त कर दिया। 15। महाभारत में एकलव्य की गुरु दक्षिणा की कहानी। एकलव्य एक आदिवासी लड़का था जो गुरु द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या सीखना चाहता था, लेकिन एकलव्य के आदिवासी होने के कारण गुरु द्रोणाचार्य ने धनुर्विद्या सिखाने से इनकार कर दिया। लेकिन एकलव्य किसी भी तरह से तीरंदाजी सीखना चाहता था, इसलिए उसने द्रोणाचार्य की प्रेरणा के रूप में एक मिट्टी की मूर्ति स्थापित की और दूर से गुरु द्रोणाचार्य को देखकर तीरंदाजी सीखना शुरू कर दिया। बाद में एकलव्य अर्जुन से भी बेहतर धनुर्धर बन गया। जब गुरु द्रोणाचार्य को इस बारे में पता चला, तो उन्होंने गुरु दक्षिणा के रूप में एकलव्य के अंगूठे को काटने के लिए कहा। एकलव्य इतना महान था कि यह जानकर भी कि अंगूठा काटने से वह जीवन में धनुष का उपयोग नहीं कर पाएगा, उसने गुरु दक्षिणा के रूप में अपने अंगूठे को काट दिया। 16। अर्जुन और पक्षी की आंख की कहानी। एक बार हमेशा अर्जुन का पक्ष लेने के कारण द्रोणाचार्य पर कौरव दुर्योधन ने सवाल उठाया। द्रोणाचार्य ने तब दुर्योधन के प्रश्न का उत्तर देने के लिए एक परीक्षा ली। द्रोणाचार्य ने एक पेड़ की शाखा पर एक लकड़ी का पक्षी रखा। पहले द्रोणाचार्य ने बड़े भाई युधिष्ठिर से पूछा, युधिष्ठिर, आप पेड़ पर क्या देखते हैं? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, गुरुजी, मैं उस लकड़ी के पक्षी, टहनियों, पत्तियों और पेड़ पर कुछ अन्य पक्षियों को देखता हूँ। तब द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर को निशाना बनाने से इनकार कर दिया। इसी तरह एक एक से द्रोणाचार्य ने एक ही सवाल पूछा कि उन्होंने पेड़ पर क्या देखा। लेकिन अगर किसी को पक्षी की आंख के अलावा कुछ दिखाई देता तो गुरुजी उसे निशाना लगाने से मना कर देते। जब द्रोणाचार्य ने अर्जुन से पूछा, तुम क्या देखते हो अर्जुन? तब अर्जुन ने उत्तर दिया, गुरुजी, मैं केवल पक्षी की आंख देख सकता हूँ, केवल आंख। गुरुजी खुश हुए और अर्जुन को तीर चलाने के लिए कहा। अर्जुन ने धनुष से तीर चलाया और तीर सीधे लकड़ी के पक्षी की आंख में जा लगा। 17। द्रौपदी विवाह की कहानी। द्रुपद चाहते थे कि उनकी बेटी द्रौपदी का विवाह अर्जुन से हो जाए, लेकिन जब उन्हें पता चला कि 5 पांडवों की मृत्यु वारणावत में हो गई थी, तो उन्होंने द्रौपदी को दूसरा पति बनाने के लिए एक प्रतियोगिता का आयोजन किया। एक मछली को प्रतियोगिता में एक कुएं में छोड़ दिया गया था और प्रतियोगिता के अनुसार एक दूसरे प्रतिबिंब में उस मछली को देखकर निशाना लगाना था। बहुत बड़े राजा महाराज प्रतियोगिता में आए, लेकिन सभी इस कार्य में असफल रहे। जब कर्ण कोशिश करना चाहता था, तो द्रौपदी ने कोशिश करने से पहले ही कर्ण से शादी करने से इनकार कर दिया और कहा, मैं एक सारथी के बेटे से शादी नहीं करूंगी। तब 5 पांडव ब्राह्मण के रूप में वहां पहुंचे और अर्जुन ने प्रतिबिंब को देखकर तीर के साथ मछली को मारा और प्रतियोगिता जीत ली।
तब द्रौपदी का विवाह अर्जुन से हुआ था। जब 5 पांडव अपनी मां कुंती के घर में पहुंचे तो उन्होंने कहा कि अर्जुन को एक प्रतियोगिता में फल मिला है। ये सुनकर कुंती ने जवाब दिया कि जो भी फल है सभी भाइयों को इसे समान भागों में विभाजित करना चाहिए। इस कारण द्रौपदी के 5 पांडवों को पत्नी के रूप में माना जाता है।